में मैंने बताया था कि बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्यसत्य क्या है। मैंने बताया था कि प्रथम आर्यसत्य है दुख है। सर्वं दुखम दुखम, गौतम बुद्ध ने कहा था सब जगह दुख ही दुख व्याप्त है। दुखियों ने इतना आंसू बहाया कि उसका जल महासागर से भी अधिक है। जन्म में दुख है, बुढ़ापा दुख में है, प्रिय से वियोग दुख में है, अप्रिय से मिलन दुख में है। कोई इच्छित वस्तु जो हम चाहते हैं अगर वह मिल भी जाए तो उसके खो जाने का भय दुख में है। इस तरह से गौतम बुद्ध दुखों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि समस्त संसार आग में जल रहा है, फिर आनंद मनाने का अवसर कहाँ। इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो गौतम बुद्ध के द्वितीय आर्यसत्य की चर्चा मैंने की थी, जिसमें मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर दुख है तो उसका कोई ना कोई कारण भी अवश्य है। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। इस तरह से गौतम बुद्ध ने 12 कारणों की व्याख्या की। सबसे पहला जरा मरण। उसके बाद अब प्रश्न उठता है जरा मरण क्या है। बुढ़ापा और मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। अब प्रश्न उठता है कि जरा मरण का कारण क्या है। तो जाति से तात्पर्य मनुष्य का जन्म लेना। प्रश्न उठता है मनुष्य जन्म क्यों लेता है। भव, मनुष्य में होने की इच्छा सदैव विद्यमान रहती है। मनुष्य इस धरती पे सदैव वर्तमान रहना चाहता है। भव का कारण क्या है। उपादान, वह सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहता है। अब उपादान का कारण क्या है। तृष्णा, सांसारिक वस्तुओं की उसे चाहत रहती है। सांसारिक वस्तुओं की उसे चाहत क्यों रहती है। षडायतन, क्योंकि मनुष्य के पास 6 इंद्रियां हैं और सभी इंद्रियां अपनी अपनी वस्तुओं की प्रति आसक्त रहती है। आँख, नाक, कान, जीहा, त्वचा और मन, इसको षडायतन कहा गया। षडायतन का कारण क्या है। तो नाम रूप का कारण क्या है। तो विज्ञान, और विज्ञान का कारण क्या है। तो विज्ञान का कारण है संस्कार, और संस्कार का मूल कारण क्या है। अविद्या सबसे बड़ा दुख का मूल कारण है। अविद्या के कारण ही मनुष्य तरह तरह के दुखों को झेलता है। जैसे ही अविद्या का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त दुखों का अंत अपने आप ही हो जाता है। तो इस तरह से 12 कारणों को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है कि गौतम बुद्ध के द्वितीय आर्यसत्य की चर्चा करें। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला क्या हो गया, जरा मरण है। दूसरा क्या है, जाति है। तीसरा क्या है, भाव है। चौथा क्या है, उपादान है। पांचवा क्या है, तृष्णा है। छठा क्या है, वेदना है। सातवां क्या है, स्पर्श है। आठवां क्या है, षडायतन है। नौवां नाम रूप है। 10वां विज्ञान है। 11वां संस्कार है और 12वां अविद्या है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने दुख के 12 कारणों की चर्चा की है। अब मैं चर्चा करूंगी गौतम बुद्ध के तृतीय आर्यसत्य के ऊपर कि गौतम बुद्ध ने तृतीय आर्यसत्य में क्या कहा। तो गौतम बुद्ध का जो तृतीय आर्यसत्य है वह यह है कि दुख निवारण के उपाय हैं, जिसे उन्होंने निर्वाण और परिनिर्वाण की संज्ञा दी। प्रथम आर्यसत्य दुख है, द्वितीय आर्यसत्य दुख के कारण है, तृतीय आर्यसत्य दुख निवारण के उपाय हैं, चतुर्थ आर्यसत्य दुख निवारण के मार्ग हैं, जिसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्गों की चर्चा की है। तो तृतीय आर्यसत्य में निर्वाण और परिनिर्वाण की चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि निर्वाण क्या है। तो निर्वाण वह अवस्था है जहाँ मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और निर्वाण के बाद ही परिनिर्वाण की अवस्था आती है। तो निर्वाण वह अवस्था जहाँ मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भारतीय दर्शन में हम देखें तो निर्वाण को ही मोक्ष कहा गया है। जहाँ भारतीय दर्शन मोक्ष की चर्चा करता है वहीं गौतम बुद्ध निर्वाण की चर्चा करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि निर्वाण क्या है। तो निर्वाण एक चरम अनुभूति है। नागसेन ने कहा कि निर्वाण जो है शहद से भी मीठा है, समुद्र से भी गहरा है और पर्वत से भी ऊंचा है। अतः इस तरह से नागसेन ने निर्वाण की व्याख्या की है।
तो निर्वाण क्या है? निर्वाण वह अवस्था है जहाँ हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो जहाँ हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं उसे ही निर्वाण कहा गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ भी दो संप्रदाय दिखते हैं, एक हीनयान और एक महायान। हीनयानी जो है वो मानते हैं कि दुखों का पूर्ण विनाश ही निर्वाण है, यानी दुखों का पूर्ण अंत ही निर्वाण है। पाली भाषा में निर्वाण को निब्बान कहा गया है। निब्बान का अर्थ होता है बुझ जाना। जिस प्रकार एक दीपक में घी, तेल, घी और बत्ती रहती है तो दीपक प्रज्वलित होता रहता है। जैसे ही घी और बत्ती समाप्त हो जाती है, दीपक क्या हो जाता है? दीपक बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम जब तक कर्मों से युक्त रहते हैं तरह तरह के दुखों को झेलते हैं। जैसे ही हमारे कर्मों का पूर्ण विनाश हो जाता है और वैसे ही सारे दुखों का अंत हो जाता है। इसे इस तरह से समझिए कि गौतम बुद्ध ने दो संप्रदायों की चर्चा की है, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयानी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जीवन का अंत ही निर्वाण है। जैसे यहाँ निषेधात्मक और भावात्मक मार्ग की चर्चा की है, तो निषेधात्मक मार्ग मानता है कि पूर्ण शांति ही निर्वाण है, यानी कि जब जीवन का अंत हो जाता है तो उसी अवस्था में हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक है तो दीपक में घी, तेल, बत्ती रहता है तो दीपक जलते रहता है, लेकिन जैसे ही सब खत्म हो जाता है दीपक बुझ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन जब तक है उसमें हम कर्म करते रहते हैं और कर्म करते रहने के कारण कर्मों का फल बना रहता है। फलतः क्या होता है? हमारे जीवन में दुख लगा रहता है और हम पूर्ण रूप से उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ऐसा सोचना हीनयान संप्रदाय के लोगों का है। लेकिन महायानी कहता है, अर्थात जो लोग भावात्मक मार्ग को मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जीवन में रहते हुए ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं और जब तक हम राग, द्वेष, मोह, माया से युक्त रहते हैं, मैं और मेरा का बोध रहता है, तब तक हमारे अंदर विकारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जैसे ही हम इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, राग से अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसके खो जाने का भय रहता है, या बिछोड़ने से हम दुखी हो जाते हैं, द्वेष है, घृणा है, ये सब चीज़ क्या होती है? हमें दुख को, हमारे अंदर दुख को उत्पन्न करती है। तो मोह माया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ये सब चीज़ जब तक मनुष्य इन सब चीज़ों से युक्त रहता है तब तक मनुष्य दुखों को झेलते रहता है। तो ज़रूरी है कि हम राग से, द्वेष से, मोह से, माया से, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाएं। जैसे ही हम इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे वैसे ही क्या होता है? वैसे ही हमारे अंदर का जितना भी विकार होता है धीरे धीरे करके वह विकार समाप्त हो जाता है और हम दुखों से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इस अवस्था को जो महायानिक हैं वो मानते हैं कि हम जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो सकते हैं और उसे ही उन्होंने निर्वाण कहा और कहा कि जीवन में रहते हुए हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है अर्थात मृत्यु के बाद की जो अवस्था होती है उसे उन्होंने परिनिर्वाण को कहा। तो ये जो जीवन मुक्ति है वो हम अन्य दर्शनों में हम देख सकते हैं। शांख दर्शन को देख ले, शंकराचार्य को देख ले, अद्वैत वेदांत को देख ले, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात की गई है। तो जीवन मुक्ति ही हमारा निर्वाण है। जब हम जीवन में रहते हुए राग, द्वेष, मोह, माया से मुक्त हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, तो जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं और जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम इन सब चीज़ों से लिप्त रहते हैं तब तक कर्मों का प्रभाव हम पर बना रहता है, फलतः हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। और विदेह मुक्ति वह होती है जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है, जब ना फिर हमारा जो जन्म मरण का चक्र जो रहता है वह रुक जाता है। तो परिनिर्वाण जो है मृत्यु के बाद की अवस्था है कि जो जन्म मरण चक्र जो हमारा रहता है वो रुक जाता है। मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा रहती है या हम पूर्ण शांति या साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध और अच्छी तरह से समझाते हैं आसक्त और अनासक्त कर्मों के द्वारा। जैसे निर्वाण प्राप्ति के पहले हम क्या होता है कि हम जीवन के कर्मों से जुड़े रहते हैं, सभी चीज़ों से आसक्त रहते हैं।
फलतः हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो उस स्थिति को गौतम बुद्ध ने चने का उदाहरण देके समझाया है कि जैसे चना है तो उसको जब हम मिट्टी में बोते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पौधा निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से निर्वाण प्राप्ति के पहले की जो अवस्था होती है वह कर्मों से युक्त रहती है, फलतः क्या होता है, उससे दुख की उत्पत्ति होते रहती है। लेकिन जैसे हम चना को भूंज देते हैं, उसके बाद अगर हम ज़मीन में उग जाएँ तो चना से पौधा कभी भी नहीं निकलेगा। तो हमें अपने जीवन को कैसा अनासक्त बनाना है, यानी कि हमें सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना है। हम सांसारिक वस्तुओं से जुड़े रहते हैं, आसक्त रहते हैं, उसकी चाहत रखते हैं, फलतः हम कर्मों को करते रहते हैं। तो अनासक्त भाव से जब हम काम करते हैं तो अभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का कहना है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, तो भुने हुए चने के जैसा बनाना है, कि जिससे वो जैसे भुना हुआ चना को ज़मीन में लगाएंगे तो कोई पौधा नहीं निकलेगा। तो जब हम अनासक्त कर्म करते करते जाएंगे तो उसका कोई भी फल हम पर नहीं पड़ेगा। जब फल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा तो हम वैसे ही दुखों से मुक्त हो जाएंगे और तभी यह अवस्था निर्वाण की प्राप्ति की अवस्था होगी। और जिस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होगी उसे ही परिनिर्वाण की प्राप्ति भी होगी। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने निर्वाण और परिनिर्वाण को समझाया।